हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं मैंग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 और ये प्रश्नावली 3.5 का ये पार्ट नंबर 1 होगा। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे और साथ ही साथ इसकी बेसिक जानकारी को हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारा बेसिक जानकारी क्या क्या दिया गया है। तो देखिए ये चार्ट हम इसके पहले भी देख चुके हैं। क्या होता है, इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। तो चार्ट में क्या होता था, जो A1/A2 होता था, अगर वो बराबर नहीं होता था किसके, B1/B2 के, तो वो रेखाएं कैसी होती हैं थी, ग्राफ पे कैसी होती थी, प्रतिच्छेदी होती थी, अर्थात एक दूसरे को काटती थी। और उसके बाद देखिए, और जो उसका हल होता था, हल क्या होता था, एक ही हल होता था। क्या होता था, केवल एक हल होता था, अर्थात अद्वितीय हल होता था। ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन जब दिया होता था हमको, क्या, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और ये दोनों बराबर हो किसके, C1/C2 के, अर्थात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये होता था तो रेखाएं कैसे होती थी, ग्राफ में समपाती होती थी, अर्थात एक सिंगल रेखा होती थी। कैसी होती थी, सिंगल रेखा होती थी। ठीक है। तो उसे क्या कहते थे हम, समपाती कहते थे। क्या कहते थे, समपाती कहते थे। ठीक है। तो इसका जो हल होता था, क्या होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे, अर्थात हम x का कोई मान लेते तो y का कुछ मान आ जाता, और y का कुछ मान लेते तो x का, अर्थात भिन्न x के भिन्न भिन्न मान पर y का भिन्न भिन्न मान हमको प्राप्त होता था। उसके बाद देखिए, जो दूसरा ग्राफ था वहां पर क्या दिया होता था, A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के, परंतु ये दोनों बराबर नहीं होते थे किसके, C1/C2 के, अर्थात हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं क्या होती थी, समांतर होती थी, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर होता था वो कैसा होता था, समान होता था। और इसका जो हल होता था, क्या होता था, इसके हल कोई नहीं होते थे, अर्थात इसके कोई हल नहीं होता था। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आप विशेष प्रकार से ध्यान देंगे, अद्वितीय हल। ठीक है। तो इसको और इसको जरूर ध्यान देंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका यहाँ पर होगा जिसका, ठीक है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर होगा जिसका कोई हल नहीं है, या किसका होगा यहाँ पर, ठीक है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्ञात करेंगे, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर केवल एक्स है। ठीक है। तो देखिए ये हमको पहला इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए पहला x-3y-3 इक्वल टू 0, और इसी का दूसरा पार्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, 3x माइनस 9y-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले हमको इन तीनों में से ज्ञात करना है क्या है। तो ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने के लिए पहले वाली प्रक्रिया, अर्थात A1/A2, अर्थात A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, B1 बराबर B1 के स्थान पर क्या है, -3, तो यहाँ से -3 आ जाता है। ठीक है। तुलना करते थे, देखिए कैसे करते थे, तो देखिए ये पहला वाला थोड़ा विस्तार से बता देंगे। तो इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से।
इससे तुलना करेंगे तो देखिए तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर a1 है तो a1 के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 है, अर्थात 1 इंटू एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, अर्थात a1 के स्थान पर क्या है 1, तो a1 बराबर क्या हमको प्राप्त हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ से हमको प्राप्त हो गया a1 इक्वल टू 1। और यहाँ पर b1 के स्थान पर क्या है -3, तो b1 बराबर -3। इसी प्रकार C1 के स्थान पर यहाँ पर देखिए C1 है, C1 के स्थान पर क्या है -3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, अर्थात C1 बराबर -3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से अब इससे इसकी तुलना इससे करेंगे, तो तुलना करेंगे तो देखिए a2 के स्थान पर क्या है यहाँ पर 3 है, तो a2 बराबर 3, b2 के स्थान पर क्या है -9 है, तो बराबर -9, और C2 के स्थान पर देखिए C2 के स्थान पर -2 है, तो -2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से इसको a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे, तो देखिए a1 बटे a2 इक्वल टू a1 बटे a2 यानी 1/3। इसी प्रकार b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे, तो b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -9, -3 बटे -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अर्थात क्या प्राप्त हो गया 1/3। ठीक है। इसी प्रकार C1 बटे C2 बराबर -3 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बराबर क्या प्राप्त हो गया 3/2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और परंतु ये दोनों बराबर नहीं किसके C1 बटे C2 के, अर्थात a1 बटे a2 1/3 है, b1 बटे b2 1/3 है, लेकिन ये C1 बटे C2 1/3 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 अर्थात ये दोनों बराबर हैं, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, परंतु ये 1/3 नहीं है, अर्थात ये बराबर नहीं है किसके इसके, तो बराबर नहीं है किसके C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो इसको काट दिए। तो ये क्या होता था, ये हमारा होता था संपाती होता था, कैसा होता था सॉरी समांतर होता था, कैसा होता था समांतर होता था। और समांतर का क्या होता था, कोई हल नहीं होता था। देखिए ग्राफ में पीछे देख लेंगे तो ऐसी कंडीशन की क्या ले होता था, रेखाएं क्या होती थी समांतर होती थी, और समांतर होती थी तो उसका हल क्या होता था, कोई नहीं होता था। ठीक है, तो कोई हल नहीं होता था, तो हम लिख देंगे अतः देखिए ये तो हमको प्राप्त हो गया, ये क्या है कोई हल नहीं, क्या हो गया इसका कोई हल नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा कोई हल नहीं। नहीं, ठीक है, अब इसका कोई हल नहीं है, तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आगे बोला गया था कि अद्वितीय हल की स्थिति में वृत्त गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो कह रहा था जब हमारा ये क्या आ जाए अद्वितीय हल हो जाए, जब अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय कब होता, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता किसके b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते, जब होता तो उसको हम किससे गुणा कर, किस किस विधि से हल ज्ञात करते, ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए इस निकाय का कोई हल नहीं। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
अगला पार्ट देखेंगे। तो देखिए अगले पार्ट में क्या दिया गया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इसको थोड़ा सा पहले सरल कर लेंगे। तो देखिए सरल कर लेंगे तो 2x प्लस वाई और ये जो 5 इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से 3x प्लस 2y और ये प्लस था इधर, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए इसकी तुलना कर देंगे। तुलना किससे करेंगे, तो देखिए तुलना हम करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, a1 के स्थान पर यहाँ पर 2 है तो a1 बराबर 2, b1 के स्थान पर यहाँ पर 1 है तो b1 बराबर 1 आ जाएगा। c1 के स्थान पर माइनस का 5 है तो c1 बराबर माइनस के 5। इसी प्रकार a2 के स्थान पर 3 है तो a2 बराबर 3। b2 के स्थान पर क्या है 2 तो b2 इक्वल टू 2 और c2 के स्थान पर माइनस का 8 है तो c2 माइनस के 8। अब क्या करेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल लेंगे। तो देखिए a1 बटे a2 इक्वल टू a1 बटे a2 तो a1 बटे a2 यानी 2 बटे 3। इसी प्रकार b1 बटे b2 बराबर b1 बटे b2 क्या है 1 बटे 2 तो ये आ जाएगा 1 बटे 2। इसी प्रकार c1 बटे c2 बराबर माइनस के 5 बटे माइनस का 8, माइनस के 5 बटा माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 5 बटे 8। अर्थात यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि 2 बटे 3 बराबर नहीं है किसके, 1 बटे 2 के। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, हमारा रेखाएं कैसी होती थी, ग्राफ में प्रतिच्छेदी होती थी और साथ ही साथ उसके हल क्या होते थे, एक हल होते थे अर्थात अद्वितीय हल होता था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा अर्थात a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, अद्वितीय हल होता था। क्या होता था, अद्वितीय हल। देखिए और क्वेश्चन में हमको बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको अद्वितीय हल की स्थिति में किससे ज्ञात करना है, ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करेंगे ब्रज गुणन विधि क्या होती है। तो देखिए थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ब्रज गुणन विधि के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, ऐसे बटा लगाएंगे बड़ा सा x लिख देंगे। अब देखिए x वाले गुणांक को छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे अर्थात इसको नहीं लिखेंगे, बाकी ये दोनों को लिख देंगे। अर्थात x वाले गुणांक को छिपाकर इस वाले का और इस वाले का गुणांक लिख लेंगे। तो y का गुणांक कितना है 1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और y का गुणांक कितना है 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है देखिए, और इस वाले से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 माइनस का 5 है तो माइनस के 5 और यहाँ पर क्या है 8 माइनस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा। बराबर लगा देंगे, फिर से बड़ा वाला ब्रैकेट y लिख देंगे। अब देखिए
यहाँ पर y वाले को छिपा लेंगे, अर्थात y वाला ये वाला पोर्शन छिपा लेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। तो क्या बचा, ये बचा, और इसके बाद इसको तो छिपाए है तो ये बचा, अर्थात -5/8 बचा, अर्थात ये बचा तो 5 -5 और -8 बचा, तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये वाला तो छिपाए हैं तो ये वाला बचा, इसके बाद कहाँ आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, तो ये क्या 2 है और 3 है, अर्थात 2 और यहाँ पर 3 बराबर 1। अब देखिए अब 1 है तो अर्थात इस वाले को हटाएंगे, छिपा लेंगे, किसको, सी वाले पोर्शन को छिपा लेंगे, किसको छिपा लेंगे, सी वाले को छिपा लेंगे, अर्थात ये सी बराबर तो हो जाता था, अर्थात इसको छिपाएंगे तो क्या बचेगा, 2/2 और 3, ऊपर 2 नीचे 3, उसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। देखिए जैसे ये y लिखा तो y को कैसे लिख सकते हैं, 1y लिख सकते हैं ना, 1 गुणे y बराबर ये y ही आएगा, अर्थात यहाँ पर एक साथ में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, तो देखिए इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो देखिए x बटे 1 गुणे -8, 1 गुणा -8, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस के चिन्ह लगाने के बाद इसका और इसका गुणा करेंगे, तो 2 गुणे -5। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे क्या, y लिख देंगे। अब y वाले में करेंगे तो इसका इसका गुणा करेंगे, किसका, पहले इससे इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी -5 गुणे 3, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे, अब इसका और इसका गुणा करेंगे, अर्थात -8 गुणे 2 बराबर, इसको थोड़ा साइड में ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। तो 1 बटे, अब बटे में देखिए ये आ जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे, यानी 2 का 2 से करेंगे, तो 2 गुणे 2, माइनस का 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा, -3 एकम 3, यानी 3 गुणे 3, 3 गुणे 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका और इसका गुणा किए, -1 गुणे -8, तो ये कितना आ गया, -8, और -2 गुणे -5, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 और गुणे 2 कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 आ गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 5 गुणे -5 गुणे 3, यानी माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस आएगा, और 5 त्याई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। माइनस का 8 गुणे -8, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और माइनस का 8 गुणे 2, यानी माइनस के 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ रहे हैं, उसके बाद लिख देंगे ये 2 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा, 4, यानी 2 गुणे 2 4, और 3 एकम 3, ये 3 आ गया, 3 आ गया। अब इसको अगले पेज में कर लेंगे, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, x बटे 10 में से, प्लस के 10 में से 8 जाएगा, माइनस का 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी x बटे 2, यानी बचा क्या, x बटे 2 बराबर, उसके बाद क्या बचा, माइनस के 15, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, 16, ये माइनस का है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, और प्लस के 16 में से माइनस का 15 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, अर्थात y बटे 1, y बटे 1। देखिए इसको फिर से समझा दे रहे हैं, y बटे क्या आया था, माइनस के 15 और माइनस के 16। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, इसका माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का
16 आ जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, अर्थात y/1 ये तो प्राप्त हुआ, ये लिख दिए हम यहाँ पर। आप देखिए ठीक है। अब देखिए आगे वाला, 4 और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, अर्थात 1/1 बराबर 1/1। अब देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है तो एक बार इसको और इसको ले लेंगे, अर्थात x/2 बराबर 1/1। तिर्यक गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो x का x 1 का x में गुणा होगा तो x आ जाएगा, और 2 का इसमें गुणा होगा तो बराबर 2 आ गए, अर्थात x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 2। अब y के साथ ऐसे कर लेंगे, यानी y/1 बराबर में इसको ले लेंगे 1/1। ठीक है। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y एकम y और 1 एकम 1, यानी y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1। y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 1, और x बराबर हमको 2 प्राप्त हो गया। ठीक है। देखिए अब इसको हल करेंगे तो इसको पहले सबसे पहले सरल कर लेंगे, अर्थात 3x माइनस 5y, और 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। इसको इसे लिखेंगे 6x माइनस 10y, और ये 40 इधर प्लस का इधर आके माइनस का 40, और ये बराबर में इधर क्या आ जाएगा, 0, बराबर में 0। अब इसकी तुलना कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो देखिए तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो तुलना करेंगे तो देखिए अब थोड़ा जल्दी में करेंगे तो a1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 5, और c1 बराबर माइनस के 20, और a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस के 10, और c2 बराबर माइनस के 40। तो a1/a2 ज्ञात करेंगे तो देखिए a1/a2 बराबर 3/6, अर्थात 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1/2। इसी प्रकार b1/b2 बराबर, यानी माइनस के 5 माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। ये भी कटा था किससे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए c1/c2 बराबर माइनस के 20 माइनस का 40, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी 1/2, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, अर्थात यहाँ पर इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, अर्थात a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, और बराबर हो गया किसके, c1/c2 के। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती है। कैसी होती है, संपाती होती है, जिनका अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है। तो लिख देंगे सबसे पहले a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। तो इसका हल जो हो जाएगा, हल कैसा हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। लास्ट वाला देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या दिया गया है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसी का जो दूसरा पार्ट दिया गया है 3x माइनस 3y
और माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना कर देंगे। तुलना किससे करेंगे? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? a2 इक्वल टू a1 इक्वल टू, तो a1 इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से 1 प्राप्त हो जाएगा, b1 बराबर माइनस के 3 प्राप्त हो जाएगा और c1 बराबर माइनस के 7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार a2 को 3 प्राप्त हो जाएगा, b2 माइनस के 3 प्राप्त हो जाएगा और c2 माइनस के 15 प्राप्त हो जाएगा। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 करेंगे। तो देखिए अर्थात a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 3, इसी प्रकार b1 बटे b2 माइनस के 3 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 यानी 1 बटे 1 और c1 बटे c2। तो देखिए c1 बटे c2 यानी माइनस के 7 बटे माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल बराबर क्या प्राप्त हो गया? 7 बटे 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो a1 बटे a2 है बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2 के, क्योंकि ये 1 बटे 3 है और ये 1 बटे 2 है। अर्थात a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन होती थी a1 बटे a2 बराबर नहीं होता था b1 बटे b2 के, तो जो हल होता था वो कैसा होता था? अद्वितीय होता था। और जो रेखाएं ग्राफ में होती थी वो कैसी होती थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। कैसी होती थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। तो ठीक है, तो और तब इसका जो हल होता था कैसा होता था? अद्वितीय हल होता था। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसको किससे ज्ञात करना है? हल किससे ज्ञात करना है? ब्रज गुणन विधि से। तो ये लिख देंगे अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की स्थिति में इसको क्या करना है? ब्रज गुणन विधि से हमको हल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हल ज्ञात करेंगे। देखिए तो अगले पेज में ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से तो देखिए इसका क्या करेंगे? अद्वितीय, देखिए तो इसको ब्रज गुणन विधि से क्या करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते थे? एक्स लिख लेंगे यहाँ पर, बटे में एक्स वाले को छुपा लेंगे, इस वाले को पूरे को क्या कर लेंगे? छुपा लेंगे। तो इसको छुपाने पर क्या बच रहा है? ये आ रहा दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, अर्थात माइनस के 3 और माइनस का 3 दिखाई दे रहा, माइनस के 3 और माइनस का 3 दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा? माइनस का 7 और माइनस का 15, यानी माइनस के 7 और माइनस का 15 ऐसे लिख दिए, बराबर वाई बटे अब y वाले को छिपा लेंगे। अगर y वाले को छिपा रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा पहले हमको, अर्थात माइनस का 7 और माइनस का 15 दिखाई दे रहा। y को छिपाए हैं तो ये दिखाई देगा, अर्थात इसके बाद यही दिखाई देगा। अर्थात तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, यानी 1/3, अर्थात 1 और 3 दिखाई दे रहा है, बराबर
अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। अब इस वाले को छिपाएंगे तो ये दिखाई दे रहा और ये दिखाई दे रहा, ये और ये दिखाई दे रहा, अर्थात 1 और 3 दिखाई दे रहा है, -3 और -3 दिखाई दे रहा। तो देखिए, तो x लिख लेंगे ऐसे, इसका गुणा कर देंगे, उसके बाद घटा देंगे इसके गुणा करके, तो -3 गुणे -15, -15 माइनस कर देंगे किसको, -3। देखिए, इसका गुणा कर देंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसका गुणा कर देंगे, तो -3 गुणे -7 बराबर, देखिए बराबर y, तो y ऐसे y लिख देंगे, इसका गुणा करेंगे यानी -7 गुणे 3, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे अर्थात -15 और गुणे 1, ठीक है, बराबर 1, इसका गुणा कर देंगे अर्थात -3 का गुणा कर, इसका करें यानी -3 और इसका यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इसका गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे -3। तो देखिए, इसको जब हल करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आसानी के लिए लिख दे रहे हैं, -3 और -15 यानी माइनस माइनस तो पहली बात तो प्लस हो जाएगा, और 3 गुणे 15, 15 या 45, अर्थात ये कितना हो गया 45। और देखिए, ये -3 यहाँ पर ऐसे माइनस लगा देंगे, और माइनस है, ये भी माइनस है, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 3 सत्ते 21 यानी 21, इसको करेंगे 3 सत्ते 21, इसका गुणा करेंगे, देखिए इसका किए, इसका किए तो ये प्राप्त हो गया, इसका किए तो ये प्राप्त हो गया, तो 7 गुणे 3 यानी 21, और 21 ये माइनस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 7 था तो माइनस का 7 गुणे 3 यानी -21, इसका करेंगे तो -15 और गुणे यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और -15 गुणे 1 यानी कितना आ जाएगा 15, और ये किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 गुणे -3, यहाँ पर 1 गुणे है, ठीक है, 1 गुणे है, तो 1 गुणे -3 यानी -3, और -3 ये देखिए माइनस लगा है, यानी -3 गुणे -3 तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे इसको, तो वो लिखेंगे क्या, x बटे 45 में से 21 जाएगा, तो देखिए 45 में से 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24 बराबर y बटे 21 में से 15 जाएगा तो बचेगा -6 बराबर 1 बटे, यानी 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 6 यानी 1 बटे 6। तो इसको अगले पेज में हल कर लेंगे, तो देखिए क्या बचा था हमारा, x बटे 24 बराबर y बटे -6 बराबर 1 बटे 6। तो एक बार इसको और इसको ले लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, अर्थात x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, x में 6 से गुणा कर देंगे यानी 6x बराबर, और ये 24 हो जाएगा, इधर 24 चला जाएगा, हो जाएगा, तो x बराबर 6 इधर बटे में आ जाएगा, बराबर 24 बटे 6। तो x बराबर 6 कम 6, 6 चौको 24 यानी कि प्राप्त हो गया x बराबर 4। अब इसको और इसको ले लेंगे, अर्थात ये ले लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, यानी इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, अब इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यानी क्या क्या लिए,
वाई बटे माइनस के 6 बराबर 1/6। तो इसको इधर भेज देंगे केवल, ठीक है। वाई बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस के 6/6 यानी 6 कम 6 6 कम 6 यानी वाई बराबर 1 और ये माइनस है तो ये माइनस का 1, अर्थात x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।